हन्ना का अपने संतान के लिए प्रार्थना से हम क्या सीख सकते हैं, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैंने बनाए हैं, उन सारे वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर उस वीडियोस को देखिएगा। हन्ना का जो प्रार्थना होता है वो बाइबल में एक सबसे मूल्य प्रार्थनाओं में से एक है। बाइबल में कई सारे इंपॉर्टेंट या मूल्य प्रार्थनाएं हैं और उसमें से एक प्रार्थना है जो हम पहला शमूएल का पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं। हन्ना के प्रार्थना से हमें एक चीज समझ में आता है कि वो परमेश्वर के ऊपर कितना निर्भर होती थी। उसको पता था कि परमेश्वर उसके प्रार्थना का जवाब देंगे। हन्ना का सबसे बड़ा कमी था कि वो बांझ थी, उसके संतान नहीं थे और उस कारण उसे बहुत सारे ताड़नाएं झेलना पड़ता था, खुद अपने परिवार के सदस्यों से और खुद समाज से। क्योंकि उस समय में, उन दिनों में एक औरत को बांझ होना एक श्राप की दृष्टि से देखा जाता था। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा नहीं छोड़ी। पहला शमूएल का पहला अध्याय का 10 से लेकर 11 वचन में वो कहती है कि मैं अपना आत्मा परमेश्वर के ऊपर उंडेल रही हूं, और वो प्रार्थना करती है। हमें से सबों को ये सीखना है कि जब हम अपने कमियों में रहते हैं या हमारी घटियों और कमियों में, हम उस कमियों और घटियों में अपने नाकामयाबियों को खोजते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के उस महान हाथ को देख नहीं पाते हैं कि उस कमी को भी परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा कर सकता है। आपके जीवन में कोई भी कमी, सारे कमियों को पूरा कर सकता है परमेश्वर। हन्ना का यहां पर हम एक चीज देखते हैं, प्रार्थना में निरंतरता को हम देखते हैं। हन्ना कई साल से बांझ थी, लेकिन वो बांझ थी, उसका गर्भ नहीं खुल रहा है, इससे वो पीछे नहीं हट गई परमेश्वर से, और वो हर साल वो जाकर परमेश्वर को अर्पण चढ़ाती थी और वो हर साल परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए जाती थी। तब की उसकी सौतन पेनिन्नाह उसका बहुत ताड़ना देती थी और उसको बहुत सताती थी, क्योंकि वो बांझ थी, फिर भी वो परमेश्वर के पास जाना हन्ना ने नहीं छोड़ा। तो ये हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के ऊपर ये आश्वासन रखना है। हमें भला ही हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रार्थना करना छोड़ देना चाहिए। हमें उस विषय के लिए, हालांकि हम उसका परिणाम नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी हमें उस विषय के लिए निरंतर परमेश्वर के पास जाना बहुत जरूरी है। यहाँ हम एक हन्ना का जो स्वभाव को हम एक देखते हैं। जब एली आकर पूछता है पहला शमूएल पहला अध्याय का 15 से लेकर 16 में कि तुम क्या कर रही हो, तो हन्ना कहती है कि मैं अपने आत्मा को परमेश्वर के ऊपर उंडेल रही हूँ। ये चीज से बहुत साफ है कि परमेश्वर हमारे हृदय को सुनता है। परमेश्वर हमारे होठों से हम कितने भी शब्द निकाल लें, लेकिन सबसे जरूरी है कि हमारे हृदय को उंडेलना। परमेश्वर हमारे हृदय को सुनना चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने हृदय को उनके ऊपर उंडेलें। हमारे प्रार्थना में यह सबसे जरूरी और सबसे सेंटराइज्ड एस्पेक्ट है कि हम अपने हृदय को परमेश्वर के पास उंडेलना है। हन्ना का सबसे जरूरी चीज यहां हम देखते हैं हन्ना के जीवन में उसके विश्वास को। जब हम पहला शमूएल का पहला अध्याय का 18वां वचन में जब हम देखते हैं, हन्ना को आश्वासन मिला, महायाजक एली आकर कहते हैं अगला साल तुम्हें संतान होगा, तो हन्ना दुख से नहीं गई। हन्ना तुरंत जाती है, अपने चेहरे को धोती है और खाना खा लेती है। यह हमें पता चलता है कि हन्ना का विश्वास कितना दृढ़ था। अगर आज कोई आपको बताता है कि आपका प्रार्थना का जवाब मिल गया है, तो आप क्या करोगे? क्या आप बार बार उसके लिए परमेश्वर के पास आके रोते रहोगे, या हन्ना की तरह ये विश्वास करोगे कि जरूर परमेश्वर ने कह दिया है तो परमेश्वर मेरे गर्भ को जरूर खोल दिया होगा या मेरे प्रार्थना का उत्तर दे दिया होगा? प्रार्थना में आप कितना भी कर लो, अगर उस प्रार्थना में विश्वास नहीं रहेगा तो वो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने वाला। हन्ना का सबसे बड़ा गुण मैं देखता हूं यहाँ पर पहला शमूएल पहला अध्याय का 27 से 28वां वचन में, कि हन्ना ने परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना किया और परमेश्वर को वाचा दिया कि अगर वो संतान देंगे, अगर वो पुत्र देगा, तो परमेश्वर को वो पुत्र वापस कर देगी। और हम देखते हैं कि तुरंत वो अपने जुबान को रखती है।
हम में से कई जन ये चूक जाते हैं। हम भावना में आकर परमेश्वर को बहुत कुछ देंगे करके हम कहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर उस प्रार्थना को पूरा करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर को देना है, या हम कभी कभी उसको पीछे ठेल देते हैं, कहते हैं कि हाँ मैं जरूर दूंगा, मुझे याद है, मैं करूंगा, मैं करूंगी। लेकिन हन्ना तुरंत करते हुए हम देखते हैं। ये हृदय जो है हन्ना का परमेश्वर को बहुत पसंद आया। तो प्रार्थना में सबसे जरूरी चीज हमें यह देखना है कि हन्ना के इस प्रार्थना से कि वो किस तरीके से परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हुई है। हमें भी वैसा ही निर्भर होना है। जब हम वैसे निर्भर होंगे, हर एक जरूरत को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा।